एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ मैं जिसका नाम है, नाम क्या मतलब, षट संदर्भ क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि शिला प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में, आई थिंक सेकेंड चैप्टर समवेयर, प्रभुपाद ने षट संदर्भों के बारे में बहुत बड़ा पॉपट लिखा हुआ है। कल ही मैं सर्च कर रहा था, सो मध्य लीला चैप्टर में आई जस्ट मिस्ड इट। सो प्रभुपाद ने प्रभुपाद ने कई बार अपनी किताबों में, सीसी में षट संदर्भ को भर भर के कोट किया। आप पूछोगे षट संदर्भ है क्या? किसी आंटी का नाम है? ऐसा नहीं है। किसी गोस्वामी का नाम है? नहीं। षट संदर्भ क्या है? रूपा गोस्वामी के डिसाइपल जीवा गोस्वामी ने 6 किताबें लिखी थी, उनको बोलते हैं षट संदर्भ। षट मतलब 6 और संदर्भ मतलब, संदर्भ पता है किसी को क्या होता है? हिंदी में भी कहते हैं ना संदर्भ। हाँ, कॉन्टेक्स्ट। किस संदर्भ में आप बात कर रहे हो, ऐसे कहते हैं। तो मतलब किस परिप्रेक्ष्य में, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, उसको संदर्भ कहते हैं। सो 6 संदर्भ लिखे उन्होंने, षट संदर्भ। क्यों लिखे? अब रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने पहले इतनी किताबें लिखी हैं और बहुत मतलब अच्छी किताबें हैं। आई मीन टू से बेस है गौड़िया वैष्णविज्म का और सब कुछ कंप्लीट है। भक्ति रसमय सिंधु, उज्ज्वल लीलामणि, मतलब ये, एंड देन कई प्रेयर्स, स्तवमाला, सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास, बृहद भागवत अमृत, सब कुछ ही है। जीवा गोस्वामी ने फिर क्यों लिखा? उसका कारण था, रूपा गोस्वामी ने मोस्टली डिवोशनल साइंस पे फोकस किया कि भाई भक्ति करनी कैसे, तभी अवैध के आचार्य। और सनातन गोस्वामी ने फोकस किया आचार और व्यवहार पे, बेसिकली प्रैक्टिकल साइंस, मतलब भक्ति में हमारा आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। और भक्ति के सिद्धांत तो दोनों ने दिए। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई पूछता, जैसे रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की बुक्स पढ़ के कोई पूछता भी गौड़िया वैष्णव सिद्धांत क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स में, तो बताना मुश्किल था, क्योंकि उनकी बुक्स में स्प्रेड है सब कुछ। एक तो ये बात थी, और दूसरी बात ये थी कि बहुत सारे गंदे गंदे आइडिया आ गए थे रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के टाइम पे वृंदावन में। स्पेसिफिकली एक जो आइडिया आया था वो था प्राकृत साहित्य। सहजे लोग बहुत आ गए, तो उनकी ऐसे क्या हुआ, उनकी वजह से भक्ति एक मतलब एक भावुकता सी लगने लगी थी। नहीं, जैसे आजकल राधे राधे करते हैं, हाँ भाई लगता है भक्ति है, मैं एक्चुअली भक्ति नहीं है, क्योंकि सब माइंड के लेवल पे चल रहा है, सोल के लेवल पे तो कुछ है ही नहीं। तभी तो भक्ति साधन ठाकुर ने पूरे वृंदावन की परिक्रमा की, और भक्ति साधन ठाकुर ने कहा कि वृंदावन में एक भी बाबा जी ने, एक भी व्यक्ति ने षट संदर्भ सही से पढ़ी नहीं है। पढ़ी होती तो ऐसा बिहेव नहीं कर रहे होते, क्योंकि जीवा गोस्वामी ने उसमें मंडेन सेंटिमेंट्स को खत्म कर दिया। मंडेन सेंटिमेंट्स कैसे कहते हैं, क्या क्या है, कैसे कहेंगे, भौतिक भावना है? ऐसे एक सिंपल वर्ड चाहिए ना, मंडेन सेंटिमेंट्स कैसे कहेंगे, मतलब बेसिकली जीवा गोस्वामी ने जो रोना धोना लगाते रहते, बाके बिहारी सब खत्म कर दिया उन्होंने उसमें अपनी फिलॉसफी से, कि ये भक्ति नहीं है, दैट्स ऑल, फिनिश। इसलिए भक्तिसाधन ठाकुर वृंदावन परिक्रमा करते थे, षट संदर्भ पे लेक्चर करते थे, क्यों कहते थे यार तुम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो, ये भक्ति है ही नहीं, ये तो बस रोना धोना है, ये कह लो बस। इसीलिए इंपॉर्टेंट है षट संदर्भ। और शिला प्रभुपाद ने, भक्ति सांता ने इन्हीं के बुक्स के बेसिस पे कमेंट्रीज लिखी और इन्हीं की बुक्स के बेसिस पे प्रीचिंग की। ओके, सो ये 6 किताबें क्या हैं, थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए। वैसे तो प्रभुपाद की बुक्स में सब कुछ ही है और अच्छा भी है, और षट संदर्भ दैट्स ऑल्सो टेक्निकल एंड दैट्स नाइस, बट टेक्निकल बहुत है वो किताबें। तो भक्ति सांता, भक्तिवंत ठाकुर,
प्रभुपाद ने उन्हीं के सिद्धांत लेके हमें दे दिए। जैसे नाम अपराध, नाम आभास, शुद्ध नाम, ये षट संदर्भ ही है। अभी किसी को पता ही नहीं, सब कह रहे हैं भाई हम नाम तो ले रहे हैं ना, एटलीस्ट कुछ तो फायदा है। हरे कृष्णा तो बोल रहे हैं, जीवा गोस्वामी के लिए नहीं, फायदा नहीं है। अगर तुम गुरु के अंडर रह के परंपरा में आके नहीं कर रहे तो बेकार है वो, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तुम नाम नहीं ले रहे, तुम नाम अक्षर ले रहे हो। तुम हरे कृष्णा बोल रहे हो ऐसे तोता बोलता है, तो कोई फायदा नहीं है। अब ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। मतलब भक्ति शांता सर ठाकुर को इस बात के लिए लोगों ने मर्डर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम नाम कैसे नहीं ले रहे यार, मतलब हद हो गई। मतलब कोई बंदा आके बोले यार तूने पूरे जीवन हरे कृष्णा बोला ही नहीं, निकाल ले, मैं बचपन से बैठा हूँ मायापुर नवद्वीप में और मैं हरे कृष्णा जप कर रहा हूँ 24 घंटा, और तुम कह रहे हो हरे कृष्णा नहीं लिया। अब बताओ आदमी भुखलाएगा नहीं? उन्होंने कहा मारो इसको, सब मर्डर करो इसका। अब ये हो रहा था। तो कॉन्सेप्ट जीवा गोस्वामी ने दिया, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ऐसे 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 अजीब अजीब मतलब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो हैं, जो उनको अजीब लग रहे थे, वो जीवा गोस्वामी ने दिए हैं षट संदर्भों में, जिससे आपका माइंड बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ या भक्ति नहीं कर रहा, ये भक्ति कर रहा है भक्ति नहीं कर रहा, और आप सही से आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज माइंड बहुत कंफ्यूज रहेगा। सो हम मेटेरियल प्लेटफॉर्म को स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म मान लेंगे, बस यही है। सो ओके, सो ये 6 किताबें क्या है? तो मतलब ज़रूरत थी, मैं बता रहा हूँ इन संदर्भों की ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी वो बता रहा हूँ मैं। ये कन्फ्यूजन्स बहुत क्रिएट हो गई थी, तो सबको हटाने के लिए 6 किताबें ज़रूरी थी। ओके, और दूसरी एक और पॉइंट है, हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को एक क्या कहते हैं स्कॉलरलीनेस देने के लिए भी 6 संदर्भ की ज़रूरत थी, कि भी आगे लोग आके कहें यार ये तो हरे कृष्णा वाले नाचते रहते हैं, बस क्या है क्या नहीं है बस। इनफैक्ट बंगाल में हो ही क्या था, जब भक्ति विनोद ठाकुर आए थे तो भक्ति विनोद ठाकुर ने के टाइम सारे सहजिया थे, सब नाच रहे थे, हरि हरि बोल हरि बोल। भक्ति विनोद ठाकुर का फेथ ही हट गया था चैतन्य हरे कृष्णा मंत्र पे। बल्कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भक्ति विनोद ठाकुर हरे कृष्णा मूवमेंट मंत्रों के अगेंस्ट लिख रहे थे कि गंद लोग हैं, इनको कोई फिलॉसफी नहीं आती, बस नाचते रहते हैं, हरी बोल करते रहते हैं। ही डिडंट यूज टू लाइक, एब्सोल्युटली कहते थे इसे बर्बाद कर दिया है चैतन्य महाप्रभु ने सारा बंगाल। वहाँ तक पहुँच गई थी उनकी बात, क्योंकि अब अजीब सा लग रहा है। तो स्कॉलरली लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो विद्वान लोग हैं ना, उन्होंने कहा यार क्या है ये, क्या है बंगाली किताब है, बस हरे कृष्णा कृष्णा बोलते रहते हैं। इसलिए भक्ति ठाकुर जीवा गोस्वामी ने एक सिस्टम बना के दिया फिलॉसफी का, टेक्निकल, जो कि आप संदर्भ पढ़ोगे तो उसके लिए आपको न्याय पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। तो अब तभी तो विद्वान, हाँ यार इनके पास इनकी किताब है, हाँ ठीक है अच्छा अच्छा। तो एक प्रेस्टेज लाने के लिए भी उन्होंने लिखी, प्रेस्टेज हो जाए। जब तक प्रेस्टेज नहीं होगी गौड़िया वैष्णव की तो फैलेगा कैसे, नहीं लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे, उसके लिए भी उन्होंने लिखी है ये किताब। तो कई रीजंस थे, ही वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट। जीवा गोस्वामी सिर्फ प्रीचर थोड़े ना थे, प्रचारक भी थे, स्कॉलर भी थे, मैनेजर भी थे, पूरा वृंदावन संभाल रहे थे। तो बहुत वो फ्यूचर में देख सकते थे क्या होगा, इसलिए उन्होंने सारी किताबें लिख दी। ओके गुड। आज मतलब आज षट संदर्भ, मतलब आप अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओ, गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी को मानते हैं लोग, क्योंकि अरे हाँ इन्होंने संस्कृत में संदर्भ लिखे हुए हैं, अब बहुत टेक्निकल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हिंदू डिपार्टमेंट में, हिंदू स्टडीज़ में। अब मतलब कोई बंगाली किताब थोड़ा ना पढ़ाएंगे या वेले, मतलब अगर आप स्कॉलरलीनेस में जाओ वहाँ थोड़ा ना क्लास में जयो जयो गौरव चौंधरी जयो नित्यानंद, वो कहेंगे क्या हो रहा है ऑक्सफोर्ड में, आपके पागल हो गया, कोई सेक्टेरियन बंगाली, कुछ तुम वहाँ से कोई सेक्ट लेके आ गए क्या यहाँ पर पागल हो गया। इट डजंट हेल्प। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। सो इसलिए ये सारे कारण थे जीवा गोस्वामी ने लिखी किताबें। एक और कारण बहुत इंपॉर्टेंट था संदर्भ लिखने का, कि जितने भी गोस्वामी थे ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूपा जीवा, ये सारे मिलके वो करते थे मीटिंग रोज शाम को मिलते। अब क्या करेंगे ना, मतलब कोई टीवी नहीं है, नेटफ्लिक्स नहीं, क्या करेगा आदमी, मतलब कुछ घूमने को ही नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब गोस्वामी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट
सारे लोग यही करते थे। आज भी बंगाल में जाओ, गांव गांव में, अब तो नहीं, जब हम ट्रैवल करते थे पहले 10-12 साल पहले, कोई फ़ोन तो होता नहीं था। शाम को कीर्तन करते थे लोग, वहाँ अपने अपनी पोएम्स लिख रहे हैं, सभी सभी पोएट हैं। मुझे लगता था भक्तियों ठाकुर ही महान है जो पोएम लिख रहे हैं। वहाँ पे बच्चा बच्चा पोएम लिख रहा है, सभी ने अपने भजन बना रखे हैं, सभी ने पोएम लिखी हुई है, क्योंकि शाम को खाली है तो फायदा ही नहीं शाम को खाली होने का, तो भगवान की कथा होती रहती है। सो अब जैसे यहाँ पर हम शाम को करते हैं, खाली हम खाली इन द सेंस की टाइम है। अब सिटी में हो तो प्रीचिंग ये TTPP चलता रहता है, वो भी ज़रूरी है। और यहाँ पे शाम को थोड़ा फ्री होते हैं तो हमारी डिस्कशन हो जाती है। जैसे गांव की लाइफ है ना, ये तो मतलब एक फार्म लाइफ। सो वहाँ पे सारे गोस्वामी आके बैठ के राधा दामोदर मंदिर के पीछे ऐसा कहते हैं, वहाँ डिस्कस करते थे, बट आई डोंट नो कितना ट्रू है, पता नहीं उन्होंने बाद में बना रखा है क्या रखा है। कभी कभी आए होंगे उन्होंने बना दिया होगा, वरना पूरे वृंदावन में कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह डिस्कस करने को बैठ के डिस्कस करते थे लोग। और डिस्कस करते थे तो कई पॉइंट्स आते थे, नहीं कई अनुभव आते थे। रूपा गोस्वामी, सनातन, गोपाल भट्ट। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी नोट्स लेते थे सबके उस टाइम, भैया नोट्स रख रहे हैं हम। अब उस टाइम तो नोट, चलो पेपर तो था नहीं, पेपर जीवा गोस्वामी ने बाद में इंट्रोड्यूस कर दिया था वृंदावन में, मतलब अकबर से कांटेक्ट करके। अकबर से तो कांटेक्ट थी जीवा गोस्वामी के, ऐसे इंटेलिजेंट, उन्होंने कांटेक्ट बना के रखा था। अकबर वैसे भी हिंदुइज्म को प्रमोट करता था, तो आगरा पास ही था, तो सारा कांटेक्ट बना के रखा, तो तुमसे पेपर ले लेते थे वो। तो ये नोट्स बना के रखते थे। अब नोट्स बना के रखते थे, बड़े सारे नोट्स हो गए, गोपाल गोस्वामी चले गए, सनातन गोस्वामी चले गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी भी चले गए। तो जीवा गोस्वामी ने सोचा नोट्स का करना क्या है, तो उन्हें सारे नोट्स स्टडी करके उसको सिस्टमैटिक फॉर्म में किताबों में रख दिया, और उनसे ये षट संदर्भ बने। इसलिए षट संदर्भ जीवा गोस्वामी के अपने पॉइंट्स नहीं है कि उन्होंने बैठ के सोचा, ये सारे रूपा, सनातन, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट के अनुभव है, सिर्फ पॉइंट्स नहीं है ये उनका अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है। इसलिए षट संदर्भों को अगर आप केवल स्कॉलर बन के पढ़ोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आने वाला आपको। संस्कृत पढ़ ली, न्याय पढ़ लिया, और उसमें इसको रैंगलिंग बोलते हैं। रैंगलिंग समझते हो? रैंगलिंग में क्या होता है वो, क्या प्रजल्प वित्तंड, कैसे मैंने बताया था ना, प्रजल्प, जल्प, वाद, विवाद, वित्तंड, यही बताया था ना। सिर्फ वित्तंड हो जाएगा, बस समझना है, हराना है, समझना है, हराना है, बस ये हो जाएगा। ऐसे संदर्भों को नहीं पढ़ा जाता। सिर्फ स्कॉलर बन के कोई नहीं समझ सकता इन संदर्भों, क्योंकि ये अनुभव है, अनुभव है उनके। तो जो व्यक्ति साधना कर रहा है उसको समझ आएगा, वो साधना नहीं कर रहा उसको नहीं समझ आ सकता। वो कितने ही बोल दे, कितने ही पढ़ ले, उलझ जाएगा पॉइंट्स में। इसलिए भी जीवा गोस्वामी ने संदर्भ लिखे, कलेक्शन थी नोट्स की उनके, और शुरू ही वहाँ से कर रहे हैं कि नोट्स की, वो खुद ही बता रहे हैं, नोट्स की कलेक्शन थी, रैंडम थी, मैंने उसको सिस्टमैटिक फॉर्म में कर दिया। समझ गए, नहीं समझ गए? सो दैट्स द आइडिया। इसलिए षट संदर्भ पढ़ भी सकते हैं, बट इन किताबों को पढ़ के समझ के भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने सिंपल लैंग्वेज में हमें दे दिया, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा हरे को संस्कृत तो आती नहीं, एक्सेसिबल भी नहीं है, तो उन्हें सिंपल बंगाली सॉन्ग्स में, अपने इंग्लिश में, भक्ति वेदांता प्रभुपाद ने इनको ये सारा यही हमें सेम दे दिया। अब वो बात है कि राधा कुंड वाले कहते हैं कि हम लोग इन किताबों को समझते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर समझ नहीं पाए। वो लोग भी पढ़ते हैं सब, वो लोग भी कोट करते हैं, मगर तो कहते हैं अभी तो कहते हैं भक्ति संत इन्होंने तो अपना ही मतलब निकाल रखा है संदर्भों से। हमें डिवीजन है, भक्ति ठाकुर, भक्ति संत प्रभुपाद अलग हैं, बाकी वृंदावन अलग है। जो गौड़िया वैष्णव कहते हैं भी हम ज़्यादा समझते हैं, इन्होंने तो गड़बड़ आइडिया दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे श्लोक ने, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे का पुनः है क्षमादि चित्ते कर रहे होते। शीला प्रभुपाद भक्ति संत भक्ति ठाकुर ने उसके मतलब में लिखा है कि कृष्ण प्रेम किसी साधना से प्राप्त नहीं हो सकता, मगर तो साधना क्यों करनी है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, साधना श्रवण करोगे,
हृदय शुद्ध होगा तो अपने आप प्रेम उदय हो जाएगा। तो कहते हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि डॉर्मेंट लव अवेकन हो जाएगा, अंदर प्रेम है आपके, वो प्रकट हो जाएगा। अब जो वृंदावन वाले का कहते हैं श्लोक का मतलब, कहते हैं गलत है। वो कहते हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे का भुना है, मतलब कृष्ण प्रेम किसी साधना से अचीव नहीं हो सकता। साधना से तो हृदय शुद्ध होगा, फिर भगवान की कृपा आएगी और भगवान डालेंगे आपके अंदर प्रेम, कराए उदय, वो उदय कर देंगे आपके अंदर प्रेम। आपके अंदर कुछ नहीं है प्रेम। अब वो कहते हैं देखो जीवा गोस्वामी तो लिख रहे हैं, जीवा गोस्वामी लिख भी रहे हैं कि हलादिनी शक्ति डाल देंगे आपके अंदर। तो कह रहे हैं ये लोग अपने मन से, यार भक्ति ठाकुर भक्ति संत प्रभुपाद ने अपने मन से लिख दिया अंदर ही कृष्णा प्रेम है और प्रकट होगा। ये गलत ट्रांसलेशन है, बहुत बड़ी डिबेट है। कौन सही है, कौन सी है? वेल, हम लोग मानते हैं कि भक्ति में ठाकुर प्रभुपाद और भक्ति संत सही है। क्यों? क्योंकि वो जीवा गोस्वामी के पॉइंट को समझे हैं और इसका हार्मोनाइज, इसका समन्वय भी है। और उन्होंने कहा, जीवा गोस्वामी कहना चाहते हैं कि खुद ही प्रेम अंदर से प्रकट होगा। तो हलादिनी शक्ति जो संचारित होगी, हलादिनी शक्ति से ऐसा नहीं कि बाहर से प्रेम चला जाएगा, हलादिनी शक्ति से वो जो प्रेम सुप्त है वो जागृत हो जाएगा, बस इतना है, बस और कुछ नहीं है। जैसे भी, ऐसे मान लीजिए अभी लेक्चर में किसी को नींद आ रही है, किसको आ रही है नींद? चलो किसी को आ रही है सपोज, तो एक थप्पड़ मारो धाड़, क्या होगा? जाग जाएगा। तो क्या मेरे थप्पड़ से उसके अंदर मैंने क्या कुछ डाला है जगाने के लिए? थप्पड़ से खुद ही उसके अंदर से जो उत्साह है वो नहीं, अंदर से आया है, मैंने थोड़ा डाल दिया जादू से अंदर। थप्पड़ तो एक उसको झंझोड़ने के लिए था कि अंदर से उसको दोबारा से अलर्टनेस आ जाए। अलर्टनेस कैसे कहेंगे? हाँ, सतर्कता तो उसके अंदर ही है। वो थोड़ा सा नींद में दब गया, थप्पड़ मारने से वो आ गया बाहर। बस यही हलादिनी शक्ति जब भगवान संचारित करते हो, शक्ति से आत्मा झंझोड़ जाती है और उससे प्रेम प्रकट हो जाता है। जैसे अभी सो रहे हैं, ऐसे संसार माया में सो रहे हैं ना, अंदर प्रेम है, फिर भगवान के हलादिनी शक्ति प्रेम बाहर आ जाए, बस ऐसे ही। तो प्रभुपाद इट मेक सेंस, क्योंकि सारे ट्रेडिशंस, जितने भी धर्म हैं, सब यही कहते हैं कि जो थीस्टिक हैं कि प्रेम हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर ही नहीं। समझ गए? तो इसलिए अगर सत्संदर्भ को पढ़ना भी है, समझना भी है, तो अब वो क्यों समझ पाए? क्योंकि वो साधना कर रहे हैं, वो आचार्य थे ना, वो सिर्फ स्कॉलर नहीं थे कि भैया वो अपना शास्त्री बन गए, शास्त्री बन के पढ़ रहे हैं न्याय या 1000 चीज़ें लाइक दैट। ओके, सो ये 6 किताबें क्या हैं? ये तो एक प्रेम्बल था। तो हैं क्या? सिंपल है। अब आप इन 6 किताबों को याद करने के लिए ना बहुत सिंपल एग्जांपल से याद कर सकते हो। पहला संदर्भ है, जैसे मान लीजिए अभी आप दूर से कहीं जा रहे हो, ठीक है, दूर से आपने देखा एक बहुत बड़ी सिटी देखी, सिटी दूर से आपने देखा, अरे बहुत बड़ा कोई सिटी सी है, कोई नगर है बहुत बड़ी, हमने देखा ठीक है। तो अब जो नगर है वहाँ पर वो जो नगर है आप थोड़ी पास गए उसके, तो आपको बहुत बड़ा पैलेस दिखाई दिया। पैलेस कैसे कहेंगे? हाँ, महल दिखाई दिया। तो महल क्या है वो? अब वो महल है, तो महल क्या है? और वो जो सिटी नगर है और जो महल है, वो जो महल स्पेसिफिकली है वो है तत्संदर्भ। तत्संदर्भ क्या करिए? तत्संदर्भ एक महल बना रही है पहले आपके लिए, एक महल और एक नगर बना रहा है जिसमें आप एंटर कर पाओ, वो तत्संदर्भ है। तो तत्संदर्भ में जीवा गोस्वामी ने क्या लिखा है? तत्संदर्भ में जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि भाई देखो कि हमें अंदर तो जाना है, वास्तविकता में प्रवेश करना है, मगर वो भागवत से होगा और किसी शास्त्र से नहीं हो सकता। वो महल और नगर भागवत का बना पड़ा है। तो तत्संदर्भ में भागवतम को
सुप्रीम बताया है कि भाई आपको कुछ समझना है तो भागवतम का सहारा लो, बाकी किसी शास्त्र का सहारा लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कन्फ्यूजिंग है। अल्टीमेट प्रमाण भागवत है। आपको फिलॉसफी समझनी है, भागवत। भगवान के बारे में जानना है, भागवतम। भक्ति के बारे में जानना है, भागवतम। भागवतम हमारा बेस है। तो ये पूरा नगर और ये महल कौन है? भागवतम है। भागवतम से बना दिया उन्होंने। महाभारत से नहीं बनाया, विष्णु पुराण से नहीं बनाया, किसी से नहीं बनाया, ना वेदों से, भागवत से बना है, भागवतम से। तो ये तत्व, तत्व मतलब फिलॉसफी, सिद्धांत। तत्व मतलब सिद्धांत। तो सिद्धांत जानना है तो भागवतम से। उन्होंने प्रूफ कर दिया है, उन्होंने प्रूफ किया है इस संदर्भ में कि भागवतम टॉप मोस्ट शास्त्र है। सिर्फ बताया नहीं है, प्रूफ किया है प्रमाण देखकर कि उससे ऊपर कोई ग्रंथ ही नहीं है कुछ समझने के लिए। बस कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। फिर उसके बाद आप थोड़ा और पास गए नगर के, तो आपको महल अच्छी तरह दिखाई दिया। और महल अच्छी तरह दिखाई दिया, फिर आप उन लोगों ने कहा महल किसका है? भाई राजा का ही है, राजा ही रहते हैं। तो दूसरा संदर्भ आ गया, राजा। भगवत संदर्भ। भगवत संदर्भ में भगवान की चर्चा है, जो भागवतम का सब्जेक्ट मैटर है ना। सारे फिलॉसफी का अंत क्या है? भगवान को तो समझना है। तो भगवत संदर्भ में भगवान की चर्चा है। और स्पेसिफिकली जीवा गोस्वामी ने प्रूफ किया है कि भगवान निराकार नहीं है, साकार है। अब राजा ही रहता है, कोई लाइट थोड़ी ना रहती अंदर। ठीक है, तो नगर आ गया, वो भागवत से बना है, वो भागवतम से बना है। तत्संदर्भ, सिद्धांत, भागवतम के सिद्धांत से तत्संदर्भ। ईंटे मीटे सब सीमेंट वीमेंट भागवत के सिद्धांत से बनी। उसमें कौन रहता है? राजा, भगवान। तो वो हो गया। नेक्स्ट संदर्भ कौन सा हो गया? भागवत संदर्भ। भागवत मतलब भगवान, भगवान रहते हैं उसमें। ठीक है, फिर आप और पास गए, फिर आप सिटी एंटर किया। तो एंटर करोगे, सीधा महल तो नहीं पहुंचोगे ना, पहले तो नगर होगा। वो सारा पहले नगर के अंदर घूमोगे ना। तो नगर के अंदर आप घूम रहे हो, तो वहां पे मैंने देखा बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है यार, सब सेट चल रहा है। तो राजा का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो फिर तीसरा संदर्भ आया, परमात्मा संदर्भ। क्योंकि परमात्मा मतलब मैनेजर, भगवान परमात्मा के रूप में मैनेजमेंट करते हैं संसार का, जैसे नगर का मैनेजमेंट चल रहा है। तो परमात्मा संदर्भ आ गया। परमात्मा संदर्भ में जीवा गोस्वामी ने दो चीजें प्रूफ की है। एक तो कि भगवान कैसे अपने धाम में बैठे बैठे, राजा कैसे अपने महल में बैठे बैठे मैनेजमेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट इस यूनिवर्स का। प्लस ये कि वो मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं, निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है, इम्पार्शियल मैनेजमेंट, सबके लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं किसी के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, किसी के लिए कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सभी के अच्छे के लिए मैनेजमेंट हो रहा है, सब खुश हैं वहाँ। खुश इन द सेंस कि ऐसा मैनेजमेंट है कि सब लोग धीरे धीरे समझ, सृष्टि चले और सब लोग धीरे धीरे समझ पाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान। तो अच्छा मैनेजमेंट है। वो खत्म हो गया परमात्मा संदर्भ। फिर अब आप घूम रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, फिर आप घूमते घूमते नगर में, घूमते घूमते आप महल के पास पहुंच गए। फिर आपने पूछा भी राजा का नाम क्या है, कौन है राजा यहाँ? तो उन्होंने कहा राजा कौन है? कृष्ण। तो 14 संदर्भ कौन है? कृष्ण संदर्भ। कृष्ण संदर्भ आ गया। पास पास जा रहे हो ना, तो पता लगता जा रहा है ना, पास और पास। कृष्ण, उन्होंने कहा राजा तो कृष्ण ही है, ठीक है चलो। तो ये कृष्ण संदर्भ है। कृष्ण संदर्भ में भगवान ने दिखाया है कि विष्णु, नारायण, कृष्णा, कृष्णा ओरिजिनल है, अवतार ही है, बाकी सारे अवतार है। इज अ किंग। कृष्ण संदर्भ। फिर उसके बाद आप महल के अंदर चले गए, उन्होंने कहा हम मिलेंगे कृष्ण से। अब क्वेश्चन है कि महल के अंदर आपको चपरासी ने रोका, सबने रोका, उन्होंने कहा भी सिस्टम है मिलने का, ऐसे नहीं मिल जाए, ऐसे उड़ना घुस जाओगे। तो सिस्टम, राजा से मिलने का जो सिस्टम है वो है पांचवा संदर्भ। कौन से? भक्ति संदर्भ। भगवान से मिलने के लिए एक सिस्टम चाहिए, उसका नाम भक्ति है। तो आप भक्ति संदर्भ करो। भक्ति संदर्भ में
जीवा गोस्वामी ने स्पेसिफिकली ये बताया है कि भैया ज्ञान और कर्म से राजा से नहीं मिल सकते, भक्ति से मिल सकते हो, वरना वो तरीके से नहीं मिल पाओगे आप, ज़्यादा ज्ञानी बन के, ज़्यादा धर्म फॉलो करके। केवल भक्ति से हो सकता है, असिस्ट कर सकते हैं मगर भक्ति से होगा। राजा उसी से मिलेगा जिसको लाइक करेगा, वरना नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल, खत्म। चाहे आप कितने ही विद्वान हो, कुछ नहीं मिल रहा है। आपको लाइक करता है राजा? हाँ करता है, पूछ लेना। राजा कहेंगे हाँ करते हैं, बुला लो, तो बस ठीक है, तब मिल सकते हो, वो भक्ति है। और फिर जब राजा से मिल लोगे, जब बात बात होगी तो राजा से प्रेम हो जाएगा। तो लास्ट संदर्भ कौन सा है? प्रीति संदर्भ। खत्म हो गए, 6 संदर्भ हो गए, आप राजा के पास चले गए। तो ये 6 संदर्भ उन्होंने लिखे, ये एवोल्यूशन है धीरे धीरे। पहली संदर्भ क्या है? पहला संदर्भ है नगर और महल, आपने दूर से देखा, तो वो है तत्संदर्भ, जो किसी सिद्धांत से बना है, भागवतम के सिद्धांत से। दूसरा क्या है? दूसरा आपने देखा महल है, उसके अंदर कोई रहता है, नगर में ओनर कौन है? राजा है, भागवत संदर्भ, भगवान। तीसरा, फिर नगर में एंटर किया, मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, तो क्या हो गया? परमात्मा संदर्भ। फिर आप महल के पास पहुंचे, राजा का नाम क्या है? कृष्ण संदर्भ, कृष्ण नाम। फिर उसके बाद महल के अंदर जाकर राजा से मिलना है, उसका तरीका है क्या है? भक्ति संदर्भ। और फिर राजा से मिल लिए, बात बात हो रही है, तो आखिरी संदर्भ क्या है? प्रीति संदर्भ, प्रेम हो गया, खत्म। तो 6 संदर्भ हैं। तो हर संदर्भ में जीवा गोस्वामी ने गलत गलत आइडियाज काटे हुए और सही आइडिया को स्थापना की हुई। दैट्स द आइडिया। तत्संदर्भ में उन्होंने आइडिया खंडन किया है कि बाकी और शास्त्र और भागवतम एक ही है। नहीं, एक नहीं है, भागवतम सुप्रीम है। बाकी शास्त्रों में सिद्धांत कंफ्यूजिंग है और शायद गलत भी हो सकते हैं, भागवतम में नहीं है कुछ। और फिर उसके बाद भागवत संदर्भ में भगवान साकार हैं, परमात्मा संदर्भ में कि निरपेक्ष रूप से भगवान मैनेजमेंट करते हैं, गाइड करते हैं अपने भक्तों को परमात्मा के रूप में। और फिर कृष्ण संदर्भ में कृष्ण अवतारी हैं, भक्ति संदर्भ में भक्ति ज्ञान और कर्म से ऊपर है, और प्रीति संदर्भ में प्रीति प्रेम आत्मा का फंक्शन है, माइंड का नहीं है। ये भावुकता वावुकता काम नहीं करेगी यहाँ, समझ गए? ये सब 6 संदर्भ है। सो श्रील प्रभुपाद कुछ लिख रहे हैं पॉपट में, मध्य लीला में, ये सब लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया उन्होंने। वो भक्तिसार ठाकुर ने मेंशन लिखे होंगे पॉपट, प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया काफ़ी कुछ भक्तिसार ठाकुर के पॉपट्स। सो इंटरेस्टिंग है, एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए हमें षट संदर्भ के बारे में क्या चल रहा है। बाकी नॉलेज तो चलो प्रभात बुक से हमें मिल ही रही है चीज़ें। दैट्स हाउ इट गोस। तो कौन समझ सकता है संदर्भों को? तो साधना कर रहे हैं, संस्कृत से नहीं समझ पाओगे आप। संस्कृत से एक्चुअली कुछ समझ ही नहीं सकते, क्योंकि संस्कृत तो भाषा ही है सिर्फ। कि इंग्लिश अगर किसी को इंग्लिश आती है तो क्या वो क्या शेक्सपियर समझ जाएगा क्या? वो देख, वो तो भाषा है, न्याय लॉजिक है। संस्कृत भाषा, उससे थोड़े ना आप समझ जाओगे। वो तो आपको सब्जेक्ट मैटर में एंट्री होनी चाहिए, आप में भक्ति होनी चाहिए, तभी तो समझोगे। ऐसे कैसे समझोगे? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही भक्ति है। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अगर कृष्ण प्रेम अंदर है या किसी ने डाल दी है तो उसमें दिक्कत क्या डाल है? दिया अंदर है। आप कह रहे हैं कृष्ण प्रेम अंदर ही है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे को हाँ, तो प्रकट हो जाएगा। और क्या। या अगर किसी कोई ये कह रहा है कि अंदर डाल दिया कृष्ण प्रेम, अंदर था नहीं तो हमने दे दिया इसको, तो उसमें दिक्कत क्या है? कृष्ण प्रेम मिल तो गया। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। एक तो दिक्कत हो गई कि आपने झूठ बोला है कि डाला है, झूठ हो गया ना। तो हम सत्य की रास्ते पे और हम झूठ बोल रहे हैं, एक तो यही लड़ाई हो जाएगी हमारी। दूसरी बात है कि अगर भगवान ने डाल दिया तो जीवात्मा का कोई क्रेडिट नहीं रह जाता उसमें। अल्टीमेटली हमारे पास है और हम भूल गए, तो हम खुद ही अपने आप को जगा सकते हैं।
एक तो ये पॉइंट है। तो आदमी मेहनत करेगा ना, भी मेरे पास ही है, मैं मतलब कोई मुझे लेना थोड़ा ना, मेरे पास ही है, तुम्हारे पास ही खजाना है। तो आदमी को उत्साह ज़्यादा आता है यार, यू नो मैं प्रोप्राइटर हूँ। चलो ये भी छोड़ो, मगर तीसरा पॉइंट बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लीजिए बाहर से कोई डाला कृष्णा प्रेम, उसको कोई मतलब नहीं होता कुछ, क्योंकि प्रेम है क्या, एक अनुभव ही तो है। प्रेम अनुभवी, तो मुझे उससे प्रेम हुआ, एक्सपीरियंस है ना मेरा। तो एक्सपीरियंस कैसे कोई डाल सकता है? आपके फ्री विल में इंटरफेरेंस है। भी ऐसे मैं ऐसे मान मैं कहूँ भी ऐसे, ये जैसे शिवाजी है, अब मैंने शिवाजी के अंदर दुख डाल दिया, ये सही है? ऐसा हो सकता है? मतलब ये आराम से चल रहा है और मैंने इसके अंदर दुख डाल दिया। कौन सा दुख? कि इसकी गर्लफ्रेंड थी और वो मर गई है, उसको बहुत दुख हो रहा है। ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं हो। जब तक इसकी गर्लफ्रेंड होगी, मरेगी नहीं, तब तक इसको दुख आ ही नहीं सकता। कोई दुनिया की कोई ताकत थोड़ा ना दुख डाल देगी, क्योंकि दुख एक अनुभव है जीवात्मा का। एक जीवात्मा और एक माइक में, मृत मरे हुए चीज़ में फ़र्क कैसे? डेड, ये माइक और मेरे में क्या फ़र्क है? मैं अनुभव करता हूँ और अनुभव नहीं करता, यही तो फ़र्क है, ये तो जीवन है। तो अनुभव तो आप डाल नहीं सकते, आपको करना पड़ता है अपने आप। तभी तो गुरु कहते हैं मैं कोई जादू थोड़े ना कर सकता हूँ, तुम्हें भक्ति खुद करके समझना पड़ेगा। कोई मैं थोड़े ना अपनी भक्ति तुम्हारे में डाल दूंगा। ऐसे कृष्ण प्रेम डाल दे तो भक्ति भी डाल दो, तो वो भी डाल दो, उसका भी अनुभव डाल दो। क्योंकि हम लिविंग हैं, हमें खुद ही अनुभव करना पड़ेगा चीज़ों का, इसलिए डालने का कोई मतलब ही सेंस नहीं होता। कृष्ण प्रेम हमारे अंदर है, वो भी एक, आपको ऐसे नहीं समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर पैक किया हुआ है बैटरी के अंदर, वो शब्द है। कृष्ण प्रेम हमारे अंदर है, मतलब कि हमें अनुभव था कृष्ण का, जो हम भूल गए हैं, तब समझ आता है। अब आपके अंदर है कृष्ण, आपके अंदर है, आप कहाँ हैं बताओ? कहाँ है? पेट में, पैर में, कहाँ है? पहली बात, कहाँ है प्रेम? आपके अंदर नहीं, हमारे अंदर है। देखो आत्मा में, आत्मा कहाँ है ये भी नहीं पता। तो जैसे मान लीजिए कोई कहे कि भैया मेरे फैमिली में मेरे पापा मम्मी मर गए, वो दुख मेरे अंदर है, ऐसे कहते हैं ना, दुख मेरे अंदर है। तो वो उसका मतलब क्या है कि भी मुझे बहुत दुख हुआ था, वो जो अनुभव है मुझे याद है और वो अनुभव मेरे अंदर ही है, यही कहते हैं ना। तो समझ भी आता है। अब वो दूसरा कहे कि यार मेरे पापा मम्मी मर गए और उन्होंने मेरे अंदर दुख डाल दिया, मेरे पापा मम्मी मर गए, मेरे मामा है उन्होंने दुख डाल दिया पापा मम्मी मरने का। कोई सेंस नहीं बनती इस डायलॉग की, कोई सेंस नहीं है। तभी तो प्रभुपाद इन्होंने समझा कि ये जो डायलॉग है डाल दिया, इसको कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, शक्ति से आप उस अनुभव को जागृत कर सकते हो, वो हो सकता है, ऐसे थप्पड़ से कर सकते हो, जगा सकते हो, बस इतना हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। समझ गया ना? तो ये थ्योरी अजीब सी है। तो भक्तियों ठाकुर से पहले नरोत्तम दास ठाकुर या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सब यही इन्होंने भी सेम पॉइंट ऐसा ही, ऐसे ही किया होगा, क्योंकि ये भी साधना तो कर ही रहे। क्योंकि तब भी तो वृंदावन में जैसे विश्वनाथ ठाकुर थे ही तब भी वृंदावन के जो बाबा जी थे यही पॉइंट लेकर चला रहे थे। हाँ, सब यही है, सब पागल है, सब हो चुका है, सब ऐसे ही, बस पता नहीं क्या कर रहे हैं, भक्ति थोड़ी ना कर रहे। तभी तो भक्ति ठाकुर ने कहा सब बंदर है, तभी तो आगे बोला, क्योंकि बंदर ही ऐसे बातें करेगा प्रभु। जैसे हम कल बात नहीं कर रहे थे कि वो थ्योरी है कि जीवा का फॉल डाउन नहीं हुआ, तो आपकी क्या थ्योरी है? जीवा कभी गिरा नहीं वैकुंठ से, तो क्या कहते हैं? हम गिरे नहीं, एक्चुअली हम वैकुंठ में ही हैं, मगर हमारा एक स्वरूप वैकुंठ में ही है। क्या, कैसे? वही है हम, वैकुंठ हमारा स्वरूप है, लेकिन हम अपने आप को इधर अनुभव हाँ, वैकुंठ में हमारा स्वरूप है, मगर अनुभव ही हम यहाँ कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, हम हैं वहाँ मगर यहाँ अनुभव कर रहे हैं। तो बंदा कहाँ है? हम यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है ना। तो फिर तो मायावाद हो गया मैं ही नहीं यहाँ, हम हैं वहाँ, अनुभव यहाँ कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता, हम जहाँ है वहीं अनुभव करते हैं।
ये तो रियलिटी है, ये तो ऐसी तो दिखाई दे रहा है, जहाँ है वहीं तो अनुभव करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठ के दिल्ली अनुभव कर सकते हो ही नहीं सकता, असंभव है। जहाँ हो वहीं अनुभव करोगे। तो ये थ्योरी तो क्रैश हो, कॉमन सेंस के बियॉन्ड है, बकवास थ्योरी है, ये सब मायावाद है। ये जो प्रेम डाल दिया ये भी मायावाद है, ये सब मायावाद जड़ से ही वहीं से आ रहा है। प्रेम डाल दिया आपके अंदर था ही नहीं, एक्सपीरियंस डाल दिया, इस अजीब सी चीजें हैं ये। सो यू गॉट द पॉइंट। इसलिए उनको अनुभव नहीं कि जीवात्मा क्या है, ये बात है। उनको बेसिक क्लियर नहीं आत्मा क्या होती है, और डिस्कस कर रहे हैं परमात्मा के बारे में। यही क्लियर नहीं है कि लिविंग और डेड में फ़र्क क्या है, यही समझ नहीं आया, बेसिक ही समझ नहीं आया, तो आगे क्या बात होगी। नहीं, दैट्स ऑल। एक प्रश्न हो रहा है कि भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक टाइम पे वो कह रहे थे कि ये क्या हरि बोल, उनका फेथ नहीं आ रहा था, तो ऐसा उनको क्या मिला या किससे सुना कि उनको इस पे फेथ आ गया? उन्होंने फिर उसके बाद ना उन्होंने चैतन्य चरितमृत की उनके हाथ में लग गई थी कॉपी एक, तो उन्हें पढ़ी, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत सही फिलॉसफी है, क्योंकि इसमें चैतन्य चरितमृत भी खो गई थी, और वो थी भी तो गलत एडिशंस थी, अजीब पता नहीं, कोई किसी ने ऐड कर रखा था, कुछ कर रखा था फनी। तो उनको मिली एक, पता नहीं लाइब्रेरी में कुछ, आई डोंट नो कहाँ से, बट ही गॉट अ कॉपी एंड देन उन्होंने पढ़ी, तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी फिलॉसफी है। फिर उन्होंने संदर्भ पढ़े, क्योंकि चैतन्य में संदर्भ का भी मेंशन है। फिर उन्हें संस्कृत मिली, उन्होंने कहा इससे तो ऊपर कुछ है ही नहीं, कन्विंस हो गए वो। बस ओके, कुछ और कहने किसी को? कुछ नहीं, लाइन अप दे रहा, ठीक है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।